हम लोग बात करते हैं राशि के बारे में। अगर आप कुंडली में चार्ट देखते हैं तो चार्ट समझने के लिए दोस्तों राशि का समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी चार्ट देखते हैं तो उसमें हाउसेस होते हैं, हाउसेस तो फिक्स होते हैं, ठीक है, बट राशि कहीं भी पाए जा सकते हैं। और राशि के एक एक प्रॉपर्टी को समझना ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना चार्ट समझना चाहते हैं या किसी का भी बेसिक एटलीस्ट अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो राशि के एक एक प्रॉपर्टी को जैसे भी करके याद कीजिए, एक एक प्रॉपर्टी को समझना इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि जो राशि है ना, किसी न किसी उसका कोई ना कोई लॉर्ड होता है। और उस राशि में ऐसा हो सकता है कि कोई प्लैनेट उच्च का हो, कोई नीच का हो। उस राशि का मतलब क्या है? हाउस में अगर कोई राशि फॉल हो रही है मतलब उस राशि की एनर्जी उस हाउस में विद्यमान है। अब बहुत कुछ बता सकते हैं कुंडली देखकर। अगर सपोज दैट मून जिस साइन में होता है तो ये आप बता सकते हैं कि मून इस एक पार्टिकुलर सपोज कर्क राशि में मून है। मून अगर कर्क राशि में है तो आप ये बता सकते हैं कि मून जो है मन को रिप्रेजेंट करता है, तो उस इंसान के स्वभाव के बारे में बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मून किस इन्वायरमेंट में है, किस राशि में प्लेस्ड है। तो कैसे बता पाइएगा? जब उस राशि के सारे कार्य तत्व आप जानेंगे तभी बता सकते हैं। और ये बहुत दोस्तों ये बहुत याद कर पाना बहुत टीडियस टास्क हो जाता है, इतना आसान नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि सालों बिता दें तब जाके आपको राशि के बारे में समझ में आए। सारे राशि जो कि 12 राशि होते हैं, टोटल 12 राशि होते हैं। इन 12 राशि को समझने के लिए दोस्तों कई महीनों का वक्त बिता सकते हैं। इसीलिए आपको ये याद रखना ज़रूरी है सारे राशि के बारे में। अगर आप अपना अपना भी चार्ट देखते हैं, सपोज दैट आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है बट अपना चार्ट समझना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी दोस्तों अपने चार्ट समझने के लिए भी सारे राशि के बारे में जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक हाउस के बारे में समझिएगा और किसी न किसी हाउस में कोई ना कोई साइन पड़ेगा जिसको आप समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे किस राशि क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे आप इसे याद कर सकते हैं। तो राशि दोस्तों क्या होता है ना, जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं वहाँ पे चार्ट प्रेजेंट होते हैं। जब चार्ट देखते हैं तो उसमें पाएंगे कि हाउस तो फिक्स होते हैं, तो वहाँ पे हाउस लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं उसमें अब अगर आप कुंडली देख रहे हैं अपना या किसी और का भी, या फिर एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आपको देखना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में भी देखना पड़ सकता है। तो वहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि प्रत्येक हाउस में कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। तो हाउस नहीं लिखा रहता क्योंकि वो फिक्स रहता है, नंबर लिखा रहता है। और वो नंबर कुछ नहीं बल्कि वो दोस्तों राशि का नंबर है। ओके, वो राशि का नंबर याद रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस चार्ट को समझ पाएंगे। डिविजनल चार्ट उठा लीजिए, कोई भी चार्ट अगर आप देखते चार्ट ही चार्ट भरा पड़ा रहेगा, उस चार्ट को कैसे समझिएगा अगर आपको राशि के बारे में समझ में नहीं आता है तो। इसीलिए राशि को समझना ज़रूरी है, उसमें जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को समझना ज़रूरी है। तो बेसिकली उसमें नंबर्स हो सकते हैं एंड उसमें जो प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट प्लेस्ड हो सकते हैं। ओके, एंड प्लैनेट के ऊपर साइन हो सकता है, जैसे अगर उच्च का है, नीच का है, वक्री है, ओके, रेट्रोगेट हो गया, अस्त हो गया है, तो उसके साइंस मौजूद होते हैं ताकि आपको समझना आसान हो। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट चार्ट में जो सिम्बॉल्स होते हैं उसका उपयोग किया जाता है आपको समझने। तो आप ये समझिए कि नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि राशि नहीं लिखा रहता है, वहाँ पे नंबर ही लिखा रहता है और नंबर से ही राशि को फाइंड आउट करना है आपको। ओके, तो चलिए, एक तो हिंदी है। आजकल बहुत सारे मॉडर्न एप्लीकेशन अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश जोडियाक साइन लिखा रहता है। तो इंग्लिश राशि का नेम भी जानना ज़रूरी है और हिंदी भी हिंदी नेम भी जानना ज़रूरी है उस राशि का। ओके, तो इंग्लिश में कौन कौन से? एरिस, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरिस, पाइसिस। तो बेसिकली लाइन बाय लाइन भी याद कर सकते हैं। एरिस, टॉरस, जेमिनाई, कर्क, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरिस, पाइसिस, ऐसे याद कर लीजिए।
बट इसमें ना एक प्रॉब्लम है कि बार बार आपको काउंट करना पड़ेगा। कोई बोलेगा जेमिनाई, तो आप सोचेंगे कि जेमिनाई का मतलब समझ नहीं पाएंगे, आपके मन में तुरंत, माइंड में तुरंत आना चाहिए जेमिनाई मतलब 3, उसके सारे प्रॉपर्टी एक बार में आनी चाहिए। इसीलिए सबसे टफ हो जाता है ये। जितना जल्दी आप सीखिएगा उतना जल्दी एस्ट्रोलॉजी सीखिएगा। ओके। और ये सीखने में दोस्तों महीनों के सालों लग जाते हैं, केवल राशि को समझने में सालों लग जाते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में अगर सीखने जाते हैं तो सालों लग जाते हैं दोस्तों, केवल राशि को समझने में। अब आप बोलेंगे कि कुछ लोग याद करना पसंद नहीं है, उन्हें लॉजिक्स, फार्मूलाज ये सब पसंद आते हैं, वो बाद में तभी काम करेंगे जब आप राशि। अब इसमें क्या है, एक तो हाउस को समझना जरूरी है, हाउस हो गया, राशि हो गया, प्लैनेट, ये 3 चीज़ें फंडामेंटल है। उसके बाद ही सारे जो भी फार्मूलाज एंड ट्रिक्स हैं, वो सब कुछ, एंड कौन कौन से योग बनते हैं वो आगे चल के जब आप प्रेडिक्ट करते हैं तो आप प्रेडिक्ट कर पाइएगा। जिसमें 3 चीज़ें तो बेसिक है, ये आपको आनी ही चाहिए, हर कीमत पे आनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, एरिस, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस। तो आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, बट इसमें मैंने बताया वही प्रॉब्लम है। आप सबसे बेस्ट होगा कि ऐसे याद कीजिए, एरिस 1, टॉरस 2, जेमिनाई 3, कैंसर 4, लियो 5, ओके, वर्गो 6, लिब्रा 7, स्कॉर्पियो 8, सेजिटेरियस 9, कैप्रिकॉर्न 10, एक्वेरियस 11, पाइसिस 12। आप ऐसे याद कर लीजिए। उसके साथ साथ हिंदी नेम भी जानना जरूरी है, इंग्लिश हिंदी दोनों ही पता होना चाहिए। मेष 1, वृषभ 2, मिथुन 3, कर्क 4, सिंह 5, कन्या 6, तुला 7, वृश्चिक 8, धनु 9, मकर 10, कुंभ 11, मीन 12। ऐसे करके याद कर लीजिए, नंबर के साथ जानना जरूरी है। अगेन, ये दोनों जब आप इंग्लिश और हिंदी नाम दोनों जान जाते हैं तो उसके लॉर्ड के बारे में जानना ज़रूरी है। दोस्तों, जो कैंसर है उसका लॉर्ड होता है मून, और जो लियो है उसका लॉर्ड होता है सन। मतलब कर्क राशि का जो मून है, कर्क राशि का जो लॉर्ड होता है चंद्रमा होता है, और सिंह राशि का दोस्तों सूर्य होता है। ये सूर्य और चंद्रमा के एक एक राशि ही मौजूद है। ठीक है, चंद्रमा का कर्क, सूर्य का सिंह, एक एक राशि दिया गया है। राहु केतु का कोई भी राशि अलॉट नहीं किया गया है, और जो बाकी जो प्लैनेट बच गए उसके 2-2 राशियां हैं। जैसे दोस्तों मेष और वृश्चिक, ओके, मेष और वृश्चिक, ये 2 राशियों का जो लॉर्ड है वो मार्स है, मंगल है। ठीक है, मेष एंड वृश्चिक। दूसरा वृषभ, ओके, दूसरा दोस्तों वृषभ एंड तुला, उसका दोस्तों लॉर्ड है वीनस, ये याद रखना जरूरी है। उसके बाद मिथुन और कन्या, मिथुन और कन्या का लॉर्ड होता है मरकरी, मीन्स बुध। और सेजिटेरियस एंड पाइसिस, सेजिटेरियस एंड पाइसिस का जो लॉर्ड होता है वो जुपिटर यानी गुरु, बृहस्पति। एंड कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, मीन्स मकर और कुंभ का जो मालिक होता है वो होता है सैटर्न, शनि। अगर हम बात करें एरिस, तो अब दोस्तों याद कैसे कीजिएगा, वैसे तो याद कर लीजिएगा 1, 8, 2, 7, 1, 8, 2, 7, 3, 6, ऐसे करके तो याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 9, 9, 12, 10, 11 ऐसे करके याद कर सकते हैं। 10, 11 मतलब शनि, उसके बाद 9, 12 मतलब गुरु, 1, 8 मतलब मंगल, 2, 7 मतलब शुक्र, 3, 6 मतलब बुध, 4 मतलब चंद्रमा, 5 मीन्स सूर्य। ऐसे करके तो याद कर ही सकते हैं आप। बट इसमें ना प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ऐसे याद करने में अगेन आपको काउंट करना पड़ेगा। आप ऐसा कुछ ऐसे टेक्निक से याद कीजिए जिससे आपको काउंट ना करना पड़े, भले याद करने में समय लग जाए। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप जेमिनाई की बात करते हैं, जेमिनाई का मतलब आप समझ जाइए कि जेमिनाई मतलब उसका लॉर्ड बुध है, वो 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और भी प्रॉपर्टी हैं, मैं आगे करके बताऊँगा। एंड जेमिनाई के सारे प्रॉपर्टी, उसके नंबर, उसका लॉर्ड, सब कुछ आपके माइंड में फटाक से आना चाहिए।
एरिस की बात करें तो एरिस को, एरिस मीन्स मेष, ओके, मीन्स हिंदी में मेष भी बोलते हैं। वो 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका लॉर्ड मार्स है, फायर एलिमेंट है। ओके, अब आगे और भी मैं बताऊंगा। तो आप जो है ना, सपोज अगर एरीज की बात हो रही है, अगर मेष राशि की बात हो रही है, तो मेष राशि में अभी तो मैंने यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें सन जो है उच्च का होता है। तो सारे प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए। ओके, एरीज के बारे में, एरीज जैसे ही नाम ले कोई, या वन नाम ले, या वन बोले, वन मेष, तो सारे प्रॉपर्टीज फट से आपके माइंड में आनी चाहिए। तो ये है दोस्तों याद करने का टेक्निक। अगर ऐसे याद करते हैं, जैसे भी करके याद कीजिए, हालांकि बहुत सारे टेक्निक है, बट ऐसा कुछ सिस्टम या ट्रिक से याद कीजिए जिससे आपको जो है ना काउंट ना करना पड़े। आपके माइंड में सडन सब चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे आने वाले समय में। और ये दोस्तों अगर थोड़ा लंबा भी समय लग जाए ना, 1 मंथ ले लीजिए तो भी सही है, बट इसमें अगर कन्फ्यूजन है तो बहुत लंबा समय लग जाता है इसको समझने के लिए। ये आपको नहीं बोलना चाहिए, आप रियलाइज़ करेंगे। अगर आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं दोस्तों, तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी राशि के सारे प्रॉपर्टी सीख जाइए, नहीं तो सालों बीत जाते हैं, लोगों के राशियों के प्रॉपर्टी नहीं पता होता। ओके, वो काउंट ही करते रह जाते हैं। अब कितना काउंट कीजिएगा। जैसे अब मैं और आगे बढ़ूंगा, एलिमेंट फायर अर्थ एयर वाटर, ठीक है, फायर अर्थ एयर वाटर, ये 4 टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं। तो देखेंगे फायर अर्थ एयर वाटर, फायर अर्थ एयर वाटर, फायर अर्थ एयर वाटर। इसका मतलब क्या है कि एक है फायर, तो दूसरा है अर्थ, तीसरा है एयर, चौथा है वाटर, फिर अगेन पांचवा हो जाएगा फायर, छठा हो जाएगा अर्थ, 7th हो जाएगा एयर, 8 हो जाएगा वाटर, तो फिर 9 हो जाएगा फायर, 10 अर्थ, 11 एयर, 12 वाटर। तो अगेन देखिए कन्फ्यूजन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि एरीज मीन्स मेष राशि है, 1 नंबर से रूल होता है, इसका लॉर्ड मार्स है, ये जो है फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे याद कीजिए, जस्ट यू हैव टू फॉर्म ए स्टोरी। टॉरस 2 से रिप्रेजेंट होता है, वृषभ राशि बोलते हैं, वीनस इसका लॉर्ड है, अर्थ एलिमेंट है वो। तो अगर हम एलिमेंट को समझते हैं तो दोस्तों ये समझना जरूरी है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली अगर बनाते हैं, काल पुरुष की कुंडली मतलब होता है कि जो पहला जो लग्न हाउस है, ओके, जो फर्स्ट हाउस है, वहाँ पे एक राशि को मीन्स मेष राशि को प्लेस कर दीजिए, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यू नो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज आई मीन जो है असेंडिंग ऑर्डर में सारे राशि को प्लेस कर दीजिए। तो ये दोस्तों ना काल पुरुष की कुंडली बन जाती है। और काल पुरुष की कुंडली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे समझने के लिए दोस्तों आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे बात करें कि अगर आपको समझना है कि फायर अर्थ, फायर अर्थ एयर एंड वाटर, उसको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो फर्स्ट से स्टार्ट होता है, मीन्स फर्स्ट राशि से स्टार्ट होता है, मेष से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जो धर्म त्रिकोण है, ओके, ओनली फॉर द काल पुरुष कुंडली, ऐसा नहीं है कि सारे कुंडली में आप बोल सकते हैं कि नहीं जो है फर्स्ट जो फर्स्ट 5th एंड 9th हाउस है उसमें जो है फायर एलिमेंट है, मीन्स फायर एनर्जी मौजूद है, ऐसा नहीं बोल सकते, सभी में नहीं है। काल पुरुष की कुंडली में जो राशि फॉल हो रही है ना, वो जो है फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट वाले इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। मीन्स फर्स्ट राशि के अंदर जो एनर्जी विद्यमान है वो फायर एनर्जी, 5th हाउस के अंदर जो एनर्जी विद्यमान है वो फायर एनर्जी, उसी तरह से 9th हाउस के अंदर जो एनर्जी विद्यमान है वो है दोस्तों फायर एनर्जी, ठीक है। तो मेष राशि इसका लॉर्ड होता है मंगल, दूसरा 5th सूर्य, सूर्य भी अग्नि है, फिर 9th गुरु की है सेजिटेरियस। तो अगर आपको बोला जाए कि फायर, ये याद करने का ट्रिक है, तो फायर राशियाँ कौन कौन सी होती है, तो 1 5 9, 1 5 9 के मतलब हो गया मेष, मेष सिंह एंड धनु, ओके, मेष सिंह एंड धनु हो गया, एरिस लियो एंड सेजिटेरियस,
ऐसे याद कर सकते हैं। पहला का जो लॉर्ड है मेंस मेष राशि का, वो चंद्रमा हो गया। फिफ्थ इसका लॉर्ड हो गया सन मीन्स लियो, एंड नाइन्थ सेजिटेरियस गुरु। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि धर्म त्रिकोण के अंदर आ रहा है तो फायर एलिमेंट होगा। उसके बाद बात करें तो अर्थ एलिमेंट। तो दोस्तों 2, 6 और 10, बेसिकली 2, 6 एंड 10 अगर हम बोलें तो जैसे यहाँ पे हम लोग बोले थे धर्म त्रिकोण, ओके, इसको हम बोलेंगे अर्थ त्रिकोण, क्योंकि यहाँ से पैसा आता है। सेकेंड हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस। सेकेंड हाउस वेल्थ का, 10th हाउस कर्म का, प्रोफेशन का, 6th हाउस डेली एक्टिविटीज़, डेली रूटीन का भी होता है। हालांकि शत्रुओं से निपटने का होता है, रोग का होता है, कर्जा का भी होता है, लेकिन डेली एक्टिविटीज़ का भी होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोस्तों अर्थ, यहाँ पे अर्थ त्रिकोण है, ठीक है, अर्थ त्रिकोण हो गया। उसके बाद दोस्तों एयर आता है, एयर साइन। एयर साइन का अगर हम लोग बात करें तो ये काम त्रिकोण के अंदर आता है। 3, 7 यानी 11 मीन्स हर एक हाउस से, सपोज दैट अगर आप फायर साइन की बात करें तो 1 से 5 गिन लीजिए, और फिर 5 से फिर 5 गिन लीजिए, मतलब 5 हाउस गिनना है। और जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, सपोज दैट फर्स्ट हाउस यहाँ पे है तो यहीं से पहला हाउस ये होगा। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो अगर सपोज दैट यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, एरीज साइन है, तो यहीं से गिनिएगा 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो अगर आप 5 गिन रहे हैं तो आ रहा है जो भी राशि होगा वो उसके अंदर भी वो फायर एलिमेंट होगा। फिर 1, 2, 3, 4, 5 ये भी फायर एलिमेंट है। उसी तरह से अर्थ के लिए जोड़ लीजिए, अर्थ के लिए सेकेंड हाउस से गिनिएगा तो सेकेंड हाउस को लेकर 1, 2, 3, 4, 5 6 हाउस होता है। फिर 1, 2, 3, 4, 5 10th हाउस होता है। तो एक तो हो गया धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, 3, 7 और 11। 11 जो है आपकी कामनाओं की पूर्ति का होता है। 7 आपका मैरिज स्पाउस का होता है। थर्ड करेज, ओके, एंड कम्युनिकेशन का होता है। फोर्थ वाटरी साइन है, मदर, इमोशंस, फीलिंग्स। 4th हाउस मदर का भी होता है, होम इन्वायरमेंट का भी होता है, तो मीन्स इमोशंस, फीलिंग्स। तो ये वाटर साइन है, एंड वाटर साइन से ये सारे गुण जो है मैच भी करते हैं। तो 4, 8 एंड 12 ये मोक्ष त्रिकोण है, ठीक है। तो 4, 8 एंड 12 ये दोस्तों मोक्ष त्रिकोण है। तो ऐसे याद करने के लिए ना ये भी डायग्राम के जरिए आप इसे याद करते हैं, तो इसको आप याद कर सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कोई भी राशि के बारे में अगर बात किया जाए, अगर बोलेंगे कौन कौन सा राशि वाटर एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, तो फट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि और मीन राशि है। फट से तुरंत माइंड में आना चाहिए। कौन कौन से राशि जो है फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके माइंड में फट से आ जाना चाहिए मेष, सिंह और धनु। तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मेष बोलते ही मेष के सारे प्रॉपर्टी दिमाग में फट से आने चाहिए। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसमें समय लगेगा, बट जैसे भी करके याद कीजिए, ये याद करने वाला पार्ट है, ठीक है। या फिर ऐसे आसानी होगी याद करने में, वैसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बट मैं बोलूँगा ना कि एक एक करके याद कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अगर आप फायर साइन की बात करें तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। फायर साइन अगर कोई बोले कि कौन कौन से अग्नि तत्व की राशि हैं, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे ना तो ऐसे ही फायर तत्व की राशि, अगर सपोज दैट आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, या कोई वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई बात कर रहा है कि ये फायर अग्नि तत्व की राशि है, मतलब आप समझिए एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस की बात हो रही है, जिसका लॉर्ड मंगल, सूर्य और गुरु है। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि अग्नि तत्व की राशि होगी तो ये होगा। तो आप कैसे समझिएगा, तो ये ऑब्जर्वेशन पावर को ओके बढ़ा देता है। इसीलिए दोस्तों आपको ऐसे समझना ज़रूरी है। एयर, फायर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस आपके दिमाग में होनी चाहिए जैसे भी करके,
3 राशियाँ होती है जो फायर साइन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, फायर साइन का मतलब क्या है? वैसे फायर एक कीवर्ड है, इसी कीवर्ड से आप इसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं कि फायर मीन्स अग्नि, इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी। फायर मीन्स एनर्जी, ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। फायर मीन्स करेज, ऐसे लोग बहुत साहसी होते हैं। फायर मीन्स एक्शन, वो एक्शन लेने में बिलीव करते हैं। इम्पल्सिवनेस होते हैं, इम्पल्स इम्पल्सिवनेस को दिखाता है फायर साइन। ऐसे लोगों के ना अंदर लीडरशिप होती है, तो फायर साइन वाले व्यक्ति के अंदर लीडरशिप होती है। ये सारे कीवर्ड फट से दिमाग में आना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है फायर साइन में अगर ये प्लैनेट अगर होता है तो इसका ये प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब समझ जाइए कि ऐसे लोग करेजियस होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एक्शन होंगे, इम्पल्सिवनेस होगा, लीडरशिप स्किल होगा। ये दोस्तों फायर साइन है। इसकी कौन कौन से राशि? एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एरीज का मतलब होता है, अब अगेन जो एरीज होता है ना, हर एक प्लैनेट की एक और चीज़ होती है, वो होता है चर, स्थिर एंड द्विस्वभाव, मीन्स मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल। अब मूवेबल का मतलब समझ में आ रहा है, मूव कर सकता है। चर मीन्स चलायमान, चल सकता है। तो एरीज दोस्तों वो मूवेबल है, मूवेबल है, चर राशि है। एंड लियो है, फिक्स्ड है। एंड सैजिटेरियस द्विस्वभाव वाली राशि है। ओके, तो ऐसे करके दोस्तों आप समझ सकते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं। तो सपोज एट एरीज की बात करें तो कौन कौन से कीवर्ड्स आ गए? तो एनर्जेटिक, एनर्जेटिक इनिशिएटर, बहुत एकदम एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। एनर्जेटिक इनिशिएटर, इम्पल्सिव, एडवेंचरस, एग्रेसिव। अगर एरीज की बात हो रही है तो आपके माइंड में ये कीवर्ड्स आने चाहिए: एनर्जेटिक, एनर्जेटिक इनिशिएटर, इम्पल्सिव, एडवेंचरस एंड एग्रेसिव। फायर साइन से मैच करता है ये सारे कीवर्ड्स। फायर भी याद हो जाए तो, सपोज ये कीवर्ड याद नहीं हो रहा है, फायर भी याद हो जाए तो कोई बात नहीं है, उससे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोग के अंदर एनर्जी हो, एनर्जेटिक इनिशिएटर होते हैं, इम्पल्सिवनेस होता है, एडवेंचरस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। उसके बाद बात करते हैं लियो। लियो भी है, फायर साइन के अंदर आता है। ऐसे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, प्राउड, स्टेबल, लीडर, लॉयल एंड डोमिनेटिंग। क्यों? क्योंकि लियो इसका लॉर्ड होता है सूर्य, तो सूर्य मीन्स आपको समझ में आ गया, रॉयल। सन को रॉयलिटी बोला जाता है, राजा है, किंग है। तो ऐसे लोग स्टेबल होंगे, लीडरशिप क्वालिटी होगी क्योंकि किंग के पास लीडरशिप क्वालिटी होती है। डोमिनेटिंग होते हैं, ऐसे लोग डोमिनेट करने वाले होते हैं। कॉन्फिडेंट होते हैं, प्राउड होते हैं। तो कॉन्फिडेंट, प्राउड, स्टेबल लीडर, लॉयल, डोमिनेटिंग, ये सब लियो के अंतर्गत आते हैं। ये जो है फायर साइन के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करें तो सेजिटेरियस, द्विस्वभाव राशि। ओके, तो सेजिटेरियस की बात करें तो ऐसे लोग होंगे फिलोसॉफिकल, रेस्टलेस, ट्रैवलर, टीचर, एक्सप्लोरर। अगेन सेजिटेरियस गुरु की राशि है, तो गुरु के कार्य तत्व से मैच भी खाते हैं, जैसे फिलोसॉफिकल, रेस्टलेस, ट्रैवलर, टीचर एंड एक्सप्लोरर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे अर्थ साइन के बारे में, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि होती है। तो दोस्तों अर्थ साइन, पृथ्वी, ये जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड से बहुत सारे कीवर्ड के बारे में तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा अर्थ साइन का मतलब होता है। अब चलिए अर्थ साइन को बिलोंग करने वाले कौन कौन से प्लैनेट होते हैं, कौन कौन से राशियाँ होती हैं, तो वो हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन अर्थ साइन की राशि है। इसमें आप नोटिस कीजिएगा, टॉरस इसका जो लॉर्ड होता है दोस्तों वो शुक्र होता है, वीनस होता है। वर्गो इसका जो लॉर्ड होता है बुध होता है। एंड कैप्रिकॉन इसका जो है, जो लॉर्ड होता है शनि होता है। तो ये दोस्तों पृथ्वी तत्व की राशि है। ठीक है, अर्थ साइन है, पृथ्वी तत्व की राशि। इससे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड आ जाएंगे? तो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकलिटी, ऐसे लोग ना बहुत प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि अर्थ साइन है। अर्थ जो है ना बैलेंस करता है। तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन का मतलब है ऐसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकलिटी होगी उनके अंदर, स्टेबिलिटी होगी, स्टेबल होंगे, मेटेरियलिज्म को, मेटेरियलिस्टिक होंगे। मेटेरियलिज्म इसका मतलब होता है, अर्थ साइन का मतलब होता है, मान के चलिए मेटेरियलिज्म, स्ट्रक्चर एंड हार्ड वर्क। अर्थ साइन वाले लोग प्रैक्टिकल, स्टेबल, मेटेरियलिस्टिक, स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और हार्ड वर्क वाले होते हैं। कौन कौन सी राशियाँ फॉल होती है अर्थ साइन के अंतर्गत? टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है नंबर वाइज ही याद करें, क्योंकि काउंट करना आसान नहीं है। तो अर्थ साइन का मतलब फटाक से आपको माइंड में आना चाहिए टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो चलिए टॉरस के बारे में समझते हैं। तो टॉरस का मतलब होता है, अब इसमें भी टॉरस जो है फिक्स्ड है, वर्गो ड्यूअल है एंड कैप्रिकॉन जो है मूवेबल है, चर राशि है। ठीक है, जो कि आने वाले समय में बात करूंगा इसके बारे में डिटेल में, बट अभी के लिए आप जान लीजिए कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, इसका मतलब क्या, इससे रिलेटेड कीवर्ड आप जान लीजिए। ये कीवर्ड बढ़ता चला जाएगा। तो टॉरस का मतलब होता है ग्राउंडेड, स्टबर्न, पेशेंट, कंफर्ट सीकर एंड स्टेडी। वर्गो की बात करें तो एनालिटिकल, परफेक्शनिस्ट, एडाप्टेबल वर्कर, हेल्थ कॉन्शियस। कैप्रिकॉन की बात करें तो एम्बिशियस, डिटरमाइंड, गोल ड्रिवेन, वर्कहोलिक एंड डिसिप्लिन्ड। अगेन शनि की राशि है, तो एम्बिशियस होंगे, डिटरमाइंड होंगे, गोल ड्रिवेन होंगे, वर्कहोलिक होंगे। वर्कहोलिक मतलब शनि, शनि मीन्स कर्म, काफ़ी हद तक मैच खाते हैं, तो ऐसे देख सकते हैं। तो अगर केवल ये बता दिया जाए ना, तो कैप्रिकॉन जो है वो अर्थ साइन के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में बहुत कुछ आप बता सकते हैं, उससे रिलेटेड कई सारे कीवर्ड आपके माइंड में सडनली आ सकते हैं। वर्कहोलिक, डिसिप्लिन्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एयर साइन के बारे में। एयर का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, क्योंकि जब आप वाणी का प्रयोग करते हैं तो वाणी क्या है? कम्युनिकेशन है, आइडियाज़ हैं, इंटेलेक्ट। तो चलिए एयर साइन किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, उससे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? तो है कम्युनिकेशन, आइडिया, इंटेलेक्ट, लीडरशिप्स, मूवमेंट। कम्युनिकेशन, आइडिया, इंटेलेक्ट, लीडरशिप, मूवमेंट, ये दोस्तों एयर साइन के अंतर्गत आता है, जिसको वायु तत्व बोलते हैं। और कौन कौन से राशियाँ फॉल होती है एयर साइन के अंतर्गत? वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरिस। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरिस एयर साइन के अंतर्गत फॉल होती है। ठीक है, एंड वायु तत्व का मतलब होता है कम्युनिकेशन। में भी बाकी याद न रहे, बट कम्युनिकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। वायु तत्व मीन्स कम्युनिकेशन, मीन्स आइडिया भी बोल सकते हैं, इंटेलेक्ट, रिलेशनशिप एंड मूवमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक साइन के बारे में, उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों ये जो जेमिनाई है ना, ये ड्यूवेल है, द्विस्वभाव वाली राशि है। लिब्रा जो है चर राशि है, चलायमान है, मूवेबल है। ऐसे लोग जो है ना, सपोज दैट किसी की राशि फॉल होती है, मून साइन सपोज दैट लिब्रा है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोग ना चर राशि है, मूवेबल राशि है। एक्वेरिस मीन्स थोड़ा सा ना अडिग रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, ज़्यादा चेंजेस, परिवर्तन, बदलाव अपने लाइफ में पसंद नहीं करते। तो एक्वेरिस का मतलब होता है फिक्स्ड। और जेमिनाई मीन्स ड्यूअल साइन, द्विस्वभाव वाले, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो उसके अनुसार वो अपना स्वभाव बदलते हैं। अगर सपोज किसी की जेमिनाई राशि है तो इससे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? तो क्यूरियस, फ्लेक्सिबल, स्कैटर्ड, टॉकेटिव। हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों, अगर जेमिनाई साइन यानी कि किसी का जेमिनाई राशि है, सपोज मून साइन जेमिनाई है, तो मून साइन जेमिनाई का मतलब चंद्रमा का राशि मतलब क्या होता है? मून साइन का मतलब क्या होता है कि मून जिस राशि में है, जिस इन्वायरमेंट में है। अगर जेमिनाई इन्वायरमेंट में है मतलब टॉकेटिव होगा वैसे इंसान, क्योंकि मून साइन का मतलब होता है आपके मन। मून मीन्स होता है आपका मन। ओके, आपका मन कैसा है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, इसीलिए मून साइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, टॉकेटिव। तो जेमिनाई, हालांकि सारे प्लैनेट का कौन कौन से राशि में फॉल हो रहे हैं उन सबका इम्पोर्टेंस होता है, बट जो चंद्रमा होता है ना, मन पे प्रभावित प्रभाव डालता है, इसीलिए दोस्तों मून साइन को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। और जो भी प्रेडिक्शंस केवल साइन के बेसिस पे होते हैं, जैसे जेमिनाई वालों की आज के दिन या आने वाला वीक कैसा रहेगा, ओके, तो जो ट्रांजिट चल रहा है उसके बेसिस पे उन लोग बताते हैं। तो ये जो बता रहे हैं, जो जेमिनाई राशि की बात हो रही है, जो आपकी राशि बनती है, वो मून साइन होता है बेसिकली, क्योंकि वो मन को दर्शाता है। तो जेमिनाई का मतलब हो गया क्यूरियस, विटी, फ्लेक्सिबल, स्कैटर्ड, टॉकेटिव, द्विस्वभाव वाली राशि है। लिब्रा का मतलब हो गया मूवेबल राशि है, चर राशि। इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए हारमोनियस, डिप्लोमेटिक, सोशल,
इंटीरियर एंड चार्मिंग। एंड एक्वेरिस फिक्स्ड राशि है, आइडियलिस्टिक, स्टबर्न इन बिलीव, फ्यूचरिस्टिक, सोशली अवेयर। तो ये हो गया दोस्तों एयर साइन। अब हम लोग बात करते हैं वाटर साइन के बारे में। तो वाटर साइन के बारे में बात करें तो इसमें 3 राशियां फॉल होती है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। अगर कोई बोले कि वाटर साइन वाले कौन कौन से राशि हैं, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ये किसको किसको इसका मतलब क्या है, वाटर साइन का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, इमोशनल्स। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है वाटर से बना हुआ है, इमोशंस को गवर्न करता है आपका मन, आपका माइंड। ऐसे इसलिए बोल सकते हैं इमोशनल, इंट्यूटिव, नर्चरिंग, सेंसिटिव एंड डेप्थ। वाटर साइन वाले सेंसिटिव होते हैं। ओके, इसमें भी चर, स्थिर एंड द्विस्वभाव आएगा। मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल आएगा। मूवेबल का मतलब होता है चर, मूव करने वाले। फिक्स्ड का मतलब होता है स्थिर। डुअल का मतलब होता है द्विस्वभाव। वाटरी साइन में भी 3 टाइप के है, 3 टाइप के मोबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो सपोज इमोशनल, तो कैंसर भी इमोशनल होता है, स्कॉर्पियो भी इमोशनल होता है, पाइसिस भी इमोशनल होता है। कैंसर भी सेंसिटिव होता है, स्कॉर्पियो भी सेंसिटिव होता है, पाइसिस भी सेंसिटिव होता है। अगेन इंट्यूशन हाई रहती है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस में। नर्चरिंग भी नर्चरिंग होते हैं ऐसे। बट एक चीज़ आपको समझना है कि इसमें भी डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि अगर हम जल तत्व की राशि बोलते हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस तीनों सेंसिटिव है, बट उसका भी टाइप है दोस्तों। दोस्तों लोग जो है ना 3 टाइप से सेंसिटिव होते हैं। सपोज एट कैंसर की बात करें, अच्छा चलिए इसको तो हम लोग समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि जनरली ऐसा पाया जाता है कि 3 टाइप के लोग होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं। तीनों अपने आप को सेंसिटिव बोलते हैं, बट तीनों में डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है? तो सपोज दैट एक ऐसा इंसान है जो किसी बातों को बुरा लगा तो वो इमोशनल हो जाएगा, रोने लगेगा और एक्शन भी लेगा। जैसे जो बोलना चाहिए तुरंत जवाब दे देगा, तुरंत रिस्पॉन्स दे देगा, या जो भी उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो भी कर सकता है तुरंत रिटेलिएट करेगा। इमोशनल भी होगा, दुख भी होगा, बुरा लगेगा उससे, एंड रिटेलिएट भी करेगा। इंस्टेंट, तुरंत करेगा वो है कैंसर। स्कॉर्पियो का मतलब क्या है? सपोज उससे कोई चीज़ बुरा लगा और वो समय अनुकूल नहीं है तो तुरंत एक्शन नहीं लेगा वो, उस बात को अंदर रख लेगा वो, क्योंकि बुरा लगा, सेंसिटिव है, वो बात उसके मन पे चोट की। अब समय आने पे उसका बदला ज़रूर लेगा, क्योंकि ऐसे लोग भूलते नहीं हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, दिल पे बात लग जाती है, तो ये आने वाले समय में बदला लेते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि है। फिर बात करते हैं पाइसिस। पाइसिस वाले लोग भी इमोशनल होते हैं, बट इन लोग ना रिटेलिएट नहीं करते, उनको बुरा लगता है, छोटी छोटी बातें चुभ जाती है, बट दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि गुरु की राशि है। ओके, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर किसी ने मुझे बुरा बोला तो मेरे अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है, या फिर उन्हें बुरा लगेगा, ज़्यादा रिटेलिएट नहीं करते हैं, सीधे शांत होते हैं, बहुत सेंसिटिव एंड इमोशनल होते हैं। तो दोस्तों ये भी समझना ज़रूरी है कि राशि के अंदर भी डिफरेंस है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर वाटर साइन है मतलब सारे जो राशिज हैं वाटर साइन के अंतर्गत फॉल होते हैं उस सारों में एक ही टाइप के स्वभाव देखने को मिलेगा। उसमें भी माइन्यूट डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, वो भी आपको समझेंगे तब आप अच्छे से प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। तो और सारे राशि को जानना इम्पॉर्टेंट है, पहला से लेके 12वां, टोटल 12 राशि होते, 12 के एक एक प्रॉपर्टी को जानना इम्पॉर्टेंट है। ओके, चाहे आप अपना कुंडली देख रहे हैं या किसी और का कुंडली देख रहे हैं, अपना कुंडली भी समझने के लिए 12 का 12 राशि जानना जरूरी है। अब चलिए वाटर साइन की बात करें तो कैंसर इमोशनल होते हैं, इनिशिएटर होते हैं, नर्चरिंग, होम लविंग एंड प्रोटेक्टिव होते हैं। स्कॉर्पियो की बात करें तो इंटेंस, सिक्रेटिव, ऑब्सेसिव, इमोशनल, रिसाइलेंस। पाइसेस की बात करें तो ड्रीमी, मिस्टिकल, एडप्टेबल,
स्पिरिचुअल, इमोशनली फ्लेक्सिबल। ओके, तो ये चीज़ है। अगर कंबाइंड व्यू देखें तो फायर, एरीज जो है फायर साइन के अंतर्गत आता है। ओके, तो चलिए इसको हम आगे देखेंगे। पहले इसके अलावा और हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं। वो है लॉर्ड। लॉर्ड तो आपको जानना ज़रूरी है। एरीज, एरीज की बात हो रही है तो उसके लॉर्ड कौन से होते हैं, एलिमेंट आप समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं मोडालिटी। अगेन जो हम लोग बात कर रहे थे, चर, द्विस्वभाव। ओके, जो हम लोग बात करें कार्डिनल, फिक्स्ड एंड म्यूटेबल। दोस्तों ये कीवर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे वीडियोस में लोग डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स एंड कि टेक्निकल जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निकल टर्म होते हैं उसको उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उसे तभी आप समझ पाइएगा जब ये सारे टेक्निकल टर्म आपको पता रहेगा। ओके, तो मोडालिटी में चर, अचर, द्विस्वभाव, कार्डिनल, फिक्स्ड एंड म्यूटेबल, तो ये भी जानना ज़रूरी है। तो कार्डिनल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कार्डिनल और कार्डिनल कुछ नहीं है, मूवेबल है, फिक्स तो फिक्स होता है, म्यूटेबल मीन्स डुअल है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जो कार्डिनल की बात करें तो चर राशि है, फिक्स तो फिक्स होता है, म्यूटेबल मीन्स द्विस्वभाव है। तो चर राशि का मतलब होता है, चर राशि कोई भी बोले तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए मेष, कर्क, तुला, मकर, एरिस, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन। आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। अब अगेन अब हम बात करें तो आप काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा तो आप ये पाइएगा कि कार्डिनल, फिक्स, म्यूटेबल, कार्डिनल, फिक्स, म्यूटेबल, कार्डिनल, फिक्स, म्यूटेबल, ऐसे करके चल रहा है क्रम। तो आप ऐसे याद भी कर सकते हैं, बट उससे क्या होगा ना, आप काउंट नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है क्योंकि सडन प्रिडिक्शंस करनी होती है। और आपको पता होना चाहिए, एक एक राशि के बारे में सडन पता होना चाहिए, तुरंत आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। काउंट करने का समय नहीं है, ठीक है, समय यूजुअली नहीं मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों, हालांकि क्या होता है ना, स्टार्टिंग में आप काउंट करेंगे, फिर स्लोली स्लोली आपको सब समझ में आने लगेगा, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि काउंट करेंगे तो हमेशा काउंट करेंगे, बट ऐसे अगर आप याद करते हैं तो इसको मीन्स बाईपास कर रहे हैं। ओके, तो चलिए कार्डिनल की बात करें तो मेष, कर्क, तुला, मकर आ गया। फिक्स्ड की बात करें तो वृषभ, सिंह, वृश्चिक एंड कुंभ आ गया। वृषभ, सिंह, वृश्चिक एंड कुंभ। उसके बाद म्यूटेबल द्विस्वभाव राशि की बात करें तो मिथुन, जेमिनाई, कन्या जो है, वर्गो, धनु, सेजिटेरियस, मीन, पाइसिस। मिथुन, कन्या, धनु, मीन, जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस एंड पाइसिस, ये दोस्तों द्विस्वभाव वाली राशि है। ओके, अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कौन कौन से कीवर्ड हैं। तो कार्डिनल चर जो राशि हैं उनके अंदर इनिशिएटिव लेने, नेतृत्व करने वाली क्षमता है, इनिशिएटर्स होते हैं, नई शुरुआत करने वाले होते हैं, डायनेमिक होते हैं, क्रियाशील होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, परिवर्तन लाने वाले होते हैं, मोटिवेटर होते हैं। ये हो गया चर राशि की विशेषता। स्थिर है, फिक्स्ड है, मतलब क्या है, स्टेबल, अडिग, डिड निश्चय, डिटरमाइंड, रिलायबल, भरोसेमंद, बदलाव से बचने वाले होते हैं, गहरे सोच वाले होते हैं, स्थायित्व देने वाले होते हैं, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, फिक्स्ड राशि है, मेहनती, जिद्दी होते हैं। और वहीं म्यूटेबल की बात करें मीन्स द्विस्वभाव वाली राशि की, तो द्विस्वभाव से ही पता चल रहा है, एडेप्टेबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन। कन्या राशि आप समझ ही रहे हैं, मिथुन देख समझ रहे हैं, धनु समझ रहे हैं। उनकी आप ना, इनकी फ़ोटो भी है, फ़ोटो से भी कई सारी चीज़ें पता लग जाती है। मीन राशि है, वे द्विस्वभाव वाली राशि हैं। तो ऐसे लोग जो हैं एडप्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, वर्साटाइल होते हैं, बहुपरिवर्तनशील, कनेक्टर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, थॉटफुल, सीखने में तेज, संचार में गुड कम्युनिकेटर्स होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको चर, स्थिर एंड द्विस्वभाव राशियों के बारे में पता होना चाहिए। कोई बोले चर राशि, ठीक है, तो फट से चर राशि से रिलेटेड जितने जितने भी राशियाँ आपके माइंड में आना चाहिए, मेष, कर्क, तुला, मकर, फट से आपके माइंड में आना चाहिए। फिक्स्ड राशि मीन्स वृषभ, सिंह, वृश्चिक एंड कुंभ, फिक्स्ड राशि में ये आता है। वृषभ राशि मीन्स
ये शुक्र की राशि है। ओके, अस्थायित्व प्रदान भी करता है। सिंह, सिंह दोस्तों लियो, जो कि सूर्य उसका लॉर्ड है, तो स्टेबल होता है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, ये मंगल की राशि हो जाती है, वो भी अडिग होते हैं। ओके, कुंभ, एक्वेरिस, तो दोस्तों कुंभ राशि शनि की राशि हो जाती है, तो वो भी डिटरमाइंड होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये हो गया कार्डिनल, फिक्स्ड एंड म्यूटेबल। एंड कार्डिनल, फिक्स एंड म्यूटेबल कुछ नहीं, मूवेबल, फिक्स्ड एंड ड्यूअल सेम चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और होती है, वो है पॉजिटिव मेल और फीमेल, और मेल फीमेल पॉजिटिव निगेटिव। इसका मतलब क्या है, राशियाँ मेल हो सकती हैं, फीमेल हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती हैं। ये मेल जो टर्म है ना दोस्तों, मेल जो कीवर्ड है, कीवर्ड से मेल के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उससे मैच खाता हुआ कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा। पॉजिटिव से, अगर सपोज पॉजिटिव राशि है, इसका मतलब पॉजिटिविटी से मैच खाता हुआ आपको कीवर्ड देखने को मिल जाएगा, और कीवर्ड ज़रूरी है। तो चलिए मेल फीमेल और पॉजिटिव निगेटिव का मतलब समझते हैं। अगर आप ऑर्डर वाइज बात करें तो पहला हो गया मेल, दूसरा हो गया फीमेल, तीसरा हो गया मेल, चौथा हो गया फीमेल, पांचवा हो गया मेल, छठा हो गया फीमेल। तो ऐसे करके ना काउंट भी कर सकते हैं, बट अगेन ये टफ होता है, हमेशा याद नहीं रख सकते आप। एंड अब काउंट नहीं कर सकते, मे भी याद रख पाएँ बट सडनली स्ट्राइक नहीं होगी माइंड में। और इतने सारे प्रॉपर्टी हैं, सबको एक बार में आप काउंट करके नहीं बता सकते, इसीलिए याद करना ज़रूरी है। वैसे ही पॉजिटिव निगेटिव वही है, उसमें कोई एक्सेप्शंस केस नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो जो मेल, मैस्कुलिन, मेल राशि मीन्स मैस्कुलिन, पुरुष राशि, ऐसे लोग एक्टिव होते हैं, आउट गोइंग एनर्जी होती है, कंपटिटिव, मोटिवेटिंग, एक्सट्रोवर्टेड। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड आ गया, एक्टिव, आउट गोइंग एनर्जी, कंपिटिटिव, मोटिवेटिंग एंड एक्सट्रोवर्ट। और कौन कौन सी राशियां होती हैं, तो मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु एंड कुंभ। 5 राशियां मेल है, 5 राशियां फीमेल है। मेल का मतलब एक्टिव, आउट गोइंग एनर्जी, कंपिटिटिव, मोटिवेटिंग एंड एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मेल के अंदर ये एनर्जी पाई जाती है, मतलब अगर आप इंसान से कंपेयर करें तो हो सकता है फीमेल की एनर्जी भी हो ना, फीमेल के अंदर भी एनर्जी पाई जा सकती है। मैं केवल राशि की बात कर रहा हूँ, राशि के मेल का मतलब क्या है। ओके, नाउ स्त्री, फीमेल, फीमेल एंड फेमिनाइन एनर्जी की बात करें और उससे रिलेटेड कीवर्ड तो हो गया रिसेप्टिव, ग्रहणशील, इनवर्ड एनर्जी। जैसे मेल के केस में क्या था, आउट गोइंग एनर्जी, इसमें इनवर्ड एनर्जी, इमोशनल, नर्चरिंग, काम। तो जो फीमेल एनर्जी है, रिसेप्टिव, इनवर्ड एनर्जी, इमोशनल, नर्चरिंग एंड काम। ग्रहणशील, आंतरिक ऊर्जा, भावनात्मक, पोषण करने वाला, शांत प्रकृति का। तो जो भी जो फीमेल स्त्री जेंडर की राशि हैं, वो वृषभ राशि है, बोल सकते हैं सारी राशियाँ शांत प्रवृत्ति की हैं, नर्चरिंग की, नर्चरिंग इनके अंदर है, पोषण करने वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि कर्क राशि, तो कर्क राशि का मतलब आप बोल सकते हैं कि इमोशनल होते हैं, नर्चरिंग करने वाले होते हैं। तो केवल जेंडर, क्योंकि ये फीमेल राशि है, तो फीमेल राशि के जो जो कीवर्ड है यहाँ पे मेंशन है, जैसे रिसेप्टिव, इनवर्ड एनर्जी, इमोशनल, नर्चरिंग एंड काम, वो सारे फिट बैठ जाएंगे। ओके, तो इसके बारे में क्योंकि ये कीवर्ड आपको पता है, तो कई सारे चीज़ आप बता सकते हैं जातक को, या अपने बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वो भी जान सकते हैं। तो वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये दोस्तों फीमेल साइन के अंतर्गत फीमेल इनकी जेंडर है। अब अगर हम बात करें तो जैसे मेल और फीमेल था, वैसे इवन और ऑड था, पॉजिटिव और निगेटिव था। पॉजिटिव मीन्स ओके, तो पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं। तो पॉजिटिव राशि कौन कौन सी होती है, तो अगेन जो सारे जितनी भी मेल राशि हैं वो सारे पॉजिटिव राशि हैं, और जो फीमेल राशि हैं वो निगेटिव राशि है।
तो पॉजिटिव राशि हो गया मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ। मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ, एक एक को छोड़कर मेष 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 वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसमें एक एक को छोड़कर आप उसको पॉजिटिव एंड निगेटिव में आप डाल सकते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव कीवर्ड का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, इनिशिएटिव टेकर मतलब पहल करने वाला, एंथुजियास्टिक, सोशलेबल, सोशल, हाई एनर्जी, ऐसे लोग। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव राशि मीन्स मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ। पॉजिटिव का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, इनिशिएटिव टेकर, एंथुजियास्टिक, सोशलेबल, हाई एनर्जी। निगेटिव एनर्जी से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? तो वो हो गया दोस्तों रिफ्लेक्टिव, काम, सेंसिटिव, इंट्रोवर्ट, पेशेंट। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो ये हो गया मेल और फीमेल एंड इवन और ऑड। इस प्रकार से आप दोस्तों प्रत्येक राशि के बारे में आप बता सकते हैं। अगर कोई एक राशि मौजूद है, सपोज दैट एरिस के बारे में कोई बोल रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एरिस मीन्स 1 साइन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। हिंदी में मेष बोलते हैं, उसका लॉर्ड मंगल होता है, फायर साइन है, कार्डिनल है, चर है, हिंदी में चर बोल सकते हैं, मेल है, पॉजिटिव है। ओके, तो इस प्रकार से और भी होता है जो कि मुझे यहाँ पे देख सकते हैं। मूवेबल, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, मूवेबल, फिक्स्ड। ओके, तो इस प्रकार से प्रत्येक राशि के जितने भी कार्य तत्व होते हैं और उनसे जुड़ी जो जो भी जानकारियाँ होती हैं, सबको आपको याद करना है। और जितना जल्दी याद रखेंगे उतना इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके माइंड में होने चाहिए। ये होने ही चाहिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी अगर सीख रहे हैं तो ये बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल है, तभी आपको समझ में आएगा। किसी का चार्ट समझ में आएगा, या फिर किसी से क्लासेस ले रहे हैं, या यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, या आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। ओके, तो राशि और उनके सारे कार्य तत्व सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिक अगर कुंडली की बात करें तो पहला तो हाउस के सारे प्रॉपर्टीज सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर होता है राशि एंड राशि के सारे प्रॉपर्टी। हाउस हो गया, राशि हो गया। तीसरा है प्लैनेट एंड प्लैनेट से जुड़ी सारी जानकारियाँ, तभी आप दोस्तों प्रेडिक्ट कर पाएंगे। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो 2 प्लैनेट अगर कंजंक्ट होते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो कैसे पता करेंगे? कई बार क्या होता है ना, अगर सपोज 2 प्लैनेट कंजंक्ट हो रहे हैं तो वो 2 प्लैनेट किस राशि में कंजंक्ट हो रहे हैं, और वो जो 2 प्लैनेट हैं, प्लैनेट का अलग अलग कार्य तत्व होता है, तो उनको आप मिक्स करके कई सारे चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा दोस्तों, आप समझने का प्रयास कीजिए। हमारे टोटल 12 राशियां हैं और 12 हाउस हैं, मीन्स 12 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 144 हो गया। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट हाउस में 12 राशि प्रेजेंट हो सकते हैं, सेकेंड हाउस में 12 राशि प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब 1 से 12 तक, थर्ड हाउस में 1 से 12 तक राशि प्रेजेंट हो सकते हैं, फोर्थ में 1 से 12 तक, तो 144 हो गया। अब सपोज 7 प्लैनेट है, वो 7 प्लैनेट कहीं भी पाए जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो प्लैनेट मेष राशि फर्स्ट हाउस में हो सकता है, मेष राशि सेकेंड, मेष राशि थर्ड, मेष राशि फोर्थ, ऐसे हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि टॉरस वृषभ राशि सपोज दैट, तो सपोज सन जो है वृषभ राशि फर्स्ट हाउस, वृषभ राशि सेकेंड हाउस, वृषभ राशि थर्ड हाउस। तो दोस्तों 12 इंटू 12 144 इंटू फिर 9 कर दीजिए, देखिए कितना कम्बिनेशन बन रहा है। एंड फिर 2 प्लैनेट कंजंक्ट हो सकते हैं, मीन्स जितने भी सपोज दैट अगर 9 प्लैनेट हैं तो 9 प्लैनेट का कंजंक्शन देखिए। तो ये कैलकुलेशन इतना बड़ा बन जाता है कि सबको जानना जो है नेक्स्ट टू मीन्स इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, बट बहुत टफ होता है दोस्तों। इतने सारे कम्बिनेशन जानेंगे तो बहुत टफ होगा। बट वहीं अगर आप प्लैनेट की प्रॉपर्टी जानते हैं, राशि की प्रॉपर्टी जानते हैं और हाउस की प्रॉपर्टी जानते हैं,
तो क्या करेंगे ना, आप अपने अपने इंटेलेक्चुअल थॉट के बेसिस पे, अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पे आप अपना दिमाग लगाकर, क्योंकि राशि को समझ रहे हैं, राशि के कार्य तत्व को समझ रहे हैं, प्लैनेट को समझ रहे हैं, दो प्लैनेट के कार्य तत्व, दो प्लैनेट कंजंक्ट हैं तो उनके भी दोनों के कार्य तत्व समझ रहे हैं, तो समझिए कि दोनों के कार्य तत्व भी आप समझ रहे हैं सपोज दैट, तो आप बड़े आसानी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि सपोज दैट अगर सूर्य, ठीक है, सूर्य जो है शुक्र के साथ लिब्रा में है, तुला राशि में है, मतलब सूर्य को कौन सी एनर्जी मिल रही है, कौन सी एनर्जी में प्रेजेंट है, तो वो जो है तुला राशि में, जो कि वो जो है एयर साइन से बिलोंग करता है, वो कार्डिनल होता है, मेल है, वो एयर साइन है। तो दोस्तों अगर तुला राशि की बात करें तो उसमें सन जो जिस एनर्जी में प्रेजेंट है वो नीच का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है अग्नि तत्व है, एयर तत्व में जाएगा तो नीच का हो जाएगा वो। तो अगर सपोज एट वीनस भी अगर बैठा हुआ है, मतलब शुक्र भी साथ में बैठा हुआ है, तो शुक्र का अपना राशि है तो उसको वो इन्वायरमेंट सूट भी करता है। और शुक्र की बात करें तो मीन राशि में उच्च का हो जाता है, जो कि ये गुरु की राशि होती है। तो उच्च का हो जाने का मतलब क्या है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, अपना राशि नहीं भी है तो भी ये जो इन्वायरमेंट है ना वो ज़्यादा सूट करता है उसे, ठीक है, क्योंकि जो शुक्र होता है, शुक्र को ऐसे बोल सकते, स्त्री तत्व भी बोल सकते हैं, किसी पुरुष की कुंडली में स्त्री का कारक होता है। और मीन राशि बहुत इमोशनल जल तत्व की, वाटर साइन की राशि है। तो इसमें अगर जाता है तो दोस्तों ये क्या क्या करता है, ऐसे कंडीशन में उसको ये इन्वायरमेंट सूट करने लगता है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों, आप जो है ना उच्च नीच का वैसे तो ये जानना ज़रूरी है, बट अगर नहीं भी जानते हैं तो आप खुद वो पता कर सकते हैं कि कौन से राशि किसको सूट कर रहा है। अगर सारे राशि के कार्य तत्व को समझ रहे हैं तो क्या क्या जानना इंपॉर्टेंट है। पहला, हाउस एंड हाउस के सारे प्रॉपर्टी, उसके बाद आता है प्लैनेट, प्लैनेट के सारे प्रॉपर्टी, उसके बाद आता है राशि, राशि की सारे प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद जो दोस्तों अगर ये तीन चीज़ें जो कि बेसिक एंड फंडामेंटल है, जो कि सीखने में सालों का समय लगता है, अगर उसे जितना जल्दी सीख लें उतना बेटर होगा। और इसे अगर आप सीख जाते हैं तो आप अपना दिमाग लगाकर बेसिकली आप प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। नहीं तो फिर 12 राशि है, 12 हाउस है, 12 इंटू 12 कर दीजिए, 9 प्लैनेट है इंटू 9 कर दीजिए, ओके, तो कितना बड़ा कॉम्बिनेशन, वो भी 9 है। और फिर जो है हर एक प्लैनेट, हर एक हाउस, हर एक साइन में हो सकते हैं, हर एक प्लैनेट के साथ कंजंक्ट भी हो सकते हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा कैलकुलेशन, कितना बड़ा नंबर आता है। तो उसका अगर रटने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ें रट सकते हैं जो मैंने बताया, राशि रट सकते हैं, राशि के प्रॉपर्टी, हाउस के प्रॉपर्टी एंड प्लैनेट के प्रॉपर्टीज़। बट वो जो रूल्स होता है ना, रूल को रटने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद आप पता लगा सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ फार्मूला ज़रूर होते हैं, जैसे लाइफ के में क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, लाइफ के बारे में अगर किसी को जानना है तो कौन सी भी बीमारी होगी, मैरिज में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा, बिजनेस या जॉब में प्रॉब्लम होगा, कुछ 40-50 क्वेश्चन हो सकते हैं, उतने फार्मूलाज हो सकते हैं। इतना आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आप इतना जान पाते हैं तो दैट्स इट। और बाकी अगर कोई छोटी मोटी क्वेश्चन पूछता है तो इस प्रकार से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, क्योंकि तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले बताया, वो तीन चीज़ें अगर आपको पता है तो खुद ब खुद आप बता सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू।